30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, बड़े कार्यक्रम अयोध्या में है और अयोध्या में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ साथ सफाई के अभियान के अपने हाथ में ले रखा है केशव प्रसाद मौर्य ने। लगातार सुबह सुबह सफाई करते हुए अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई सियासी सवाल भी हैं। तो स्वागत है आपका केशव जी। धन्यवाद अभिषेक। तो रोज सुबह सुबह आप अयोध्या में सड़कों की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या है मकसद? देखिए, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत उनका संकल्प, और उस संकल्प के क्रम में जब 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम आ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक नारा यहाँ पे दिया है कि जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। और इसको लेकर के लगातार स्वच्छ भारत अभियान के लिए सुबह से ही हम लोग लगभग 8 बजे से 9 बजे तक स्वच्छता का अभियान अभी चला करके आए हैं, और फिर दूसरे चरण में फिर से तैयारी चल रही, फिर से करेंगे यह कार्यक्रम। गलियों में भी जाएंगे, मुख्य मार्गों में भी जाएंगे, मंदिरों के आसपास भी जाएंगे, सार्वजनिक स्थलों पर भी जाएंगे और सरयू मैया के तट पर भी जाएंगे। एक ही लक्ष्य है कि स्वच्छ और सुंदर अयोध्या धाम। तो क्या ये कार्यक्रम अभी आगे चलता रहेगा और क्या आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं या आप सांकेतिक कर रहे हैं तो और लोगों को कह रहे हैं कि वो भी जुड़े? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हों, क्षेत्र के हमारे पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, शहर के पदाधिकारी हों, हमारे सांसद जी हों, हमारे विधायकगण हों, हमारे महापौर जी हों, हमारे पार्षदगण हों, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र के अध्यक्ष और अयोध्यावासी सब मिल करके स्वच्छ और सुंदर अयोध्या धाम को बनाने के लिए इस अभियान को अपना समर्थन दे रहे हैं। लोगों के मन मानस में ये रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सदा स्वच्छता का रहता है, जब वह अयोध्या आवें तो स्वच्छ अयोध्या दिखा पावें। यह प्रयास है और उसका अच्छा परिणाम भी है। जितना समर्थन मिल रहा है यहाँ स्वच्छता को लेकर के, मैं व्यक्तिगत तौर से काफ़ी संतुष्ट हूँ और यह अभियान लगातार कारवा इसके साथ जुड़ता जा रहा है और सभी लोग स्वच्छता के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। केशव जी, प्रधानमंत्री का दौरा है 30 तारीख को, ढेर सारे कार्यक्रम हैं। किस तरीके का ये दौरा होने जा रहा है और इसमें क्या क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि प्रधानमंत्री अयोध्या में करें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। यह तो अयोध्या और आसपास का जो अवध का क्षेत्र है वो खुशी से झूम रहा है, लेकिन 30 दिसंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आएंगे तो स्वाभाविक है, जो अयोध्या का एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट की बात आती है और वह अयोध्या की बात आती है तो त्रेता युग का जो श्री रामचरितमानस में हम लोग चौपाइयों के माध्यम से देखते हैं कि भगवान श्री राम जब रावण को मार करके लंका विजय करके वापस आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे। तो उस समय कोई एयरपोर्ट रहा होगा, वो कहाँ है हम लोग नहीं खोज सकते, अभी खोजने का प्रयास जरूर जारी है। लेकिन एक नया एयरपोर्ट, पुष्पक विमान यहाँ उतरने वाली व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और इसको लेकर के पूरे अयोध्यावासी खुशी से झूम रहे हैं। तो उसका लोकार्पण एयरपोर्ट का यह 30 दिसंबर को करेंगे। अयोध्या दर्शन करेंगे, अयोध्या वासियों के दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेते हुए फिर रेलवे स्टेशन, यहाँ के ये रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट से भी अच्छा बना हुआ है और रेलवे स्टेशन से एक वंदे भारत एक्सप्रेस और एक अमृत भारत एक्सप्रेस, यह दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद एक बड़ी जनसभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम अभी तक हम लोगों के जानकारी में आया है, उसी की तैयारी हो रही है, संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं और स्वच्छता को लेकर के विशेष अभियान चल रहा है। इन सब के बीच में क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो प्रिय विषय है वह स्वच्छता है कि अगर मेरा कहीं कार्यक्रम होगा तो वहाँ स्वच्छता, फिर अयोध्या धाम। रोड शो की चर्चा है कि प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे, 50,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर होंगे। क्या ये रोड शो खुले जीप में करें, कैसे करेंगे? देखिए, ये तो रोड जब एयरपोर्ट उतरेंगे तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद अयोध्या से होते हुए रेलवे स्टेशन जाएंगे। वो करीब 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता है और उस रास्ते पे जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने को लेकर के जितना उत्साह है, उस उत्साह को ध्यान में रखते हुए या रोड शो का कार्यक्रम पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं, तो वह भी जो रोड शो का जो मार्ग होगा उस पर रहेंगे और भक्तगण भी रहेंगे।
और वहाँ जनता भी रहेगी, तो रोड शो उसका नाम दे सकते हैं, लेकिन इस रास्ते से निकलेंगे तो सब उनको वर्षा और इन तमाम चीजों का आयोजन किया है भाजपा के? भव्य भव्य दिव्य भाजपा भी कर रही है और जनता भी कर रही है, संत भी कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोगों को इनविटेशन गया है, ऐसे तमाम लोग जो कभी ध्रुव विरोधी रहे हैं, ऐसे तमाम लोग जो कि मंदिर को मतलब उस वक्त इसके विरोध में भी रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आप लोगों ने इनविटेशन दिया है। तो क्या आपको लगता है कि सब लोगों को आना चाहिए, आएंगे? आप सबको बुला रहे को हैं? मतलब ये हमारे ऊपर इसलिए नहीं कि ये सरकार का काम नहीं है, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, ट्रस्ट जिनको निमंत्रण दे रहा है, और वह मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएंगे, क्योंकि भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले भी निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले भी निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हैं। अब ट्रस्ट अपना अगर सबको आमंत्रित कर रहा है और वो आते हैं तो हमको तो खुशी है, क्योंकि हमारी तो विचारधारा राम के लिए समर्पित है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनको वो भी आना चाहते हैं। डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो अगर अभी नहीं बुलाया गया, अभी नहीं आए तो हम बाद में आएंगे। कैसे देख? नहीं, ये मैंने कहा ना, ये ट्रस्ट का काम है। एक सीमित संख्या में जिनको आमंत्रित किया है इन लोगों ने, वह लोग आएंगे, और उसमें कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया है, और अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छा है। ये तो हमारी वैचारिक जीत भी है कि अगर वो भगवान राम के चरणों में शीश झुकाते हैं, जो भगवान को काल्पनिक बताते थे, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, जो अयोध्या आएगा जेल जाएगा, और अगर अयोध्या पहुंच जाएगा तो गोली खाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर उनके मन में यह परिवर्तन आया है तो मैं यह मानता हूं कि यह सब राम जी की लीला है। लगता है उनका भी मन अब बदल रहा है। बदलना पड़ेगा, इस देश की राजनीति में जिसको रहना है। अब वो राम विरोधी बन करके, शिव द्रोही बन करके, कृष्ण द्रोही बन करके अगर ये सोचे, सनातन विरोधी बन करके ये सोचे कि वह राजनीति करेगा, तो अब तुष्टीकरण की राजनीति का युग खत्म हो गया। आपने शिव विरोधी और कृष्ण विरोधी की भी चर्चा कर दी, तो मैं भी पूछ लेता हूँ, क्या इसके बाद काशी का और मथुरा का नंबर है क्या? देखिए, काशी अगर आप जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ जी का जो धाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में वो आता है। मैं तो उस आयु में भी गया हूँ वहाँ पर, जब बहुत सकरा रास्ता होता था। अगर जलाभिषेक करना है तो लाठी भी खानी पड़ती थी, लाठी भी खाएं, लेकिन जलाभिषेक किए हैं। तो आज वो भव्य धाम बना है। जो परिसर अभी विवाद में है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उसमें हम लोग, जैसे श्री राम जन्मभूमि में न्याय की अपेक्षा थी और न्याय हम लोगों को मिला है, क्योंकि सच को छिपाया नहीं जा सकता, सच को झुटलाया नहीं जा सकता, तो वो धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। लेकिन माननीय न्यायालय एजेंडे में है आप लोगों के, रहेगा? हम लोग तो जो एजेंडे में क्या हम लोगों के दिल में है वह शब्दों में व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, वह भगवान राम का और भगवान शिव का और भगवान कृष्ण का स्थान है। और जो जिनका स्थान है, उस स्थान के प्रति कितने लोगों की श्रद्धा है, उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो माननीय न्यायालय जो निर्णय करेगा, हम सब लोग उसका स्वागत सर, करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने हिंदुइज्म को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं कि ये कुछ नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, फ्रॉड है। और समाजवादी पार्टी के लोग अब उनके बयानों से अलग हो रहे हैं, किनारा कर रहे हैं। देखिए, ये सब नौटंकी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। वही लिख करके देते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, और कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वो राम भक्त भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को हिंदू दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और अपने को हिंदू विरोधी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह उस बयान से सहमत नहीं है तो बयान का विरोध करने की जगह एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, बार बार बयान आ रहे हैं। अगर बार बार बयान आ रहे हैं, सपा कार्रवाई नहीं कर रही, तो सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी इसके दोषी। लेकिन उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि अब उन पर कार्रवाई हो, उनको हटाया जाए। यहाँ तक कि जितने ब्राह्मण नेता हैं वो तो खुल करके अब इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो करे, और अगर कुछ अखिलेश यादव जी करे तब उसमें कुछ सच्चाई समझ में आएगी। अन्यथा तो वो सोचते हैं कि हम मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, दोनों मतलब करके चलेंगे, तो दोनों चीज़ें अब चलने वाली नहीं। लेकिन उनकी बेटी तो आपके साथ हैं, सांसद हैं, अभी आपकी पार्टी में हैं। क्या वो उनसे अलग हैं पूरी तरीके से? नहीं, ये तो एक अलग विषय है। मैं स्वामी प्रसाद जी के बयान को कभी गंभीरता से नहीं लेता, और ना उनके बयान को बयान मानता हूँ। वो तो श्री अखिलेश यादव जो लिख करके देते हैं, वो उनको बोलना है, नहीं बोलेंगे तो महावत सचिव पद से हटा दिए जाएंगे।
और महासचिव पद से जब तक नहीं हटाए जाते हैं तो ये मान लीजिए कि श्री अखिलेश यादव जो लिख करके देते हैं कि तुम अब ये बोलो, तुम अब ये बोलो, तुम ये बोलो, वो उनको बोलना है, नहीं बोलेंगे तो हटाए जाएंगे। दबाव बना हुआ है सपा पे। अब ये सपा वाले जाने, आप उनसे पूछिए क्या दबाव है कि नहीं है, इस प्रकार की गलत चीज़ों को कैसे स्वीकार करते हैं। और आप लोग के ऊपर तो दबाव नहीं है उनकी बेटी को लेकर? नहीं, हम लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। बेटी और पिता और पुत्र, भाई और भतीजे सब अलग अलग, सब अपनी दुनिया होती है। मैं उनको लेकर व्यक्तिगत तौर से कभी भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ इस बात को कि ये श्री अखिलेश यादव जी का लिख करके दिया हुआ उनको पढ़ना है, मजबूरी है। नहीं लिखा हुआ पढ़ेंगे तो हटाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, साफ सफाई से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, जो नेताओं को, जो अलग अलग पार्टियों को इनविटेशन जा रहे हैं उसे, और ख़ास करके अंत में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।